पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली आया। अलाउद्दीन खिलजी की सास मलिका जहान ने अलाउद्दीन को दिल्ली में घुसने से रोकने का प्रयास किया, किंतु सल्तनत के सैनिक विश्वासघात करके अलाउद्दीन खिलजी की तरफ भाग गए। इस पर मलिका भी अपने छोटे बेटे कद्र खां के साथ दिल्ली से मुल्तान भाग गई। जिस समय अलाउद्दीन दिल्ली का शासक बना, वह दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत ही उथल पुथल भरा समय था। उसके पूर्ववर्ती दिल्ली के 11 में से 8 सुल्तानों की मृत्यु षड्यंत्रों एवं युद्ध के मैदानों में हुई थी। केवल 3 सुल्तान ही अपनी मौत मरे थे। अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर तो बैठ गया, किंतु उसे राज्य का अपहर्ता तथा अपराधी समझा जाता था, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई थी जो उसका अत्यंत निकट संबंधी तथा बहुत बड़ा शुभचिंतक था। अतः सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या बड़ा ही नृशंस तथा घृणित कार्य समझा गया। जलालुद्दीन के उत्तराधिकारियों का विनाश अभी नहीं हुआ था। जलालुद्दीन की बेगम मलिका जहान, मंझला पुत्र अरकली खान, छोटा पुत्र कद्र खां उर्फ रुकनुद्दीन इब्राहिम और जलालुद्दीन का मंगोल दामाद उलूग खां अभी जीवित थे। उनके झंडे के नीचे अब भी विशाल सेनाएं संगठित हो सकती थीं। अलाउद्दीन ने अमीरों का विश्वास अर्जित करने के लिए सोने चांदी की मुद्राओं का मुक्त हस्त से वितरण किया। उसके पास अशर्फियों की कोई कमी नहीं थी। वह कई मन अशर्फियां देवगिरी के यादवों से लूट कर लाया था। उसने सैनिकों को 6 मास का वेतन पारितोषिक के रूप में दिलवाया। शेखों तथा आलिमों को दिल खोलकर धन एवं धरती से पुरस्कृत किया। इस कारण लालची अमीर अलाउद्दीन के विश्वासघात तथा घृणित कार्य को भूलकर उसकी उदारता की प्रशंसा करने लगे। कुछ ही समय में प्राय समस्त बड़े अमीर अलाउद्दीन के समर्थक बन गए। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ऊंचे पदाधिकारियों को पूर्ववत उनके पदों पर बने रहने दिया और शेष पदों पर अपने सहायकों तथा सेवकों को नियुक्त कर दिया। इससे अलाउद्दीन की स्थिति बड़ी दृढ़ हो गई। यद्यपि अलाउद्दीन को 4 योग्य अमीरों उलूग खां, नसरत खां, जफर खां तथा अल्प खां की सेवाएं प्राप्त हो गईं, तथापि दिल्ली सल्तनत के जलाली अमीर अलाउद्दीन को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ दर्शकों को यह बता देना समीचीन होगा, अलाउद्दीन को जिन 4 अमीरों का विश्वास प्राप्त हुआ था, उनमें सम्मिलित उलूग खां तथा मरहूम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के दामाद उलूग खां अलग अलग व्यक्ति थे। अलाउद्दीन को जलाली अमीरों से बड़ा भय लगता था, क्योंकि ये बड़े कुचक्री और दुस्साहसी होते थे। मरहूम सुल्तान जलालुद्दीन के इन स्वामी भक्त जलाली अमीरों में अहमद चप का नाम प्रमुख है। वह बड़ा ही निर्भीक तथा साहसी तुर्की अमीर था और जलालुद्दीन तथा उसके उत्तराधिकारियों में उसकी अटूट निष्ठा थी। अलाउद्दीन के सौभाग्य से मलिक अहमद चप मरहूम सुल्तान जलालुद्दीन की बेवा मलिका जहान तथा उसके द्वारा नियुक्त अवयस्क सुल्तान कद्र खां के साथ मुल्तान चला गया था। इसलिए एकदम से मलिक अहमद चप के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ समय बाद जब अलाउद्दीन ने दिल्ली पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तब उसने अपने 2 सेना नायकों उलूग खां और जफर खां को मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अलाउद्दीन के सेनापतियों ने
मलिका जहान, अरकली खां, कद्र खां, मलिक अहमद चप और मंगोल सरदार उलूग खां को बंदी बनाकर दिल्ली रवाना कर दिया। हांसी के निकट अरकली खां, कद्र खां, अहमद चप और उलूग खां को अंधा करके परिवार के सदस्यों से अलग कर दिया गया। बाद में अरकली खां तथा कद्र खां को उनके पुत्रों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। मलिका जहान को दिल्ली लाकर नजरबंद कर दिया गया। मलिक अहमद चप को हांसी के दुर्ग में बंद किया गया। जलालुद्दीन के उत्तराधिकारियों का दमन करने के बाद अलाउद्दीन ने जलाली अमीरों के दमन का कार्य नसरत खां को सौंपा। नसरत खां ने जलाली अमीरों की संपत्ति छीनकर राजकोष में जमा करवाई। कुछ अमीर अंधे कर दिए गए तथा कुछ कारागार में डाल दिए गए। कुछ जलाली अमीरों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी भूमियां तथा जागीरें छीन ली गईं। जलाली अमीरों से शाही खजाने में लगभग 1 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन ने दिल्ली की गलियों में घूमने वाले भिखारियों एवं दीन दुखियों में अन्न वितरित करवाया। इससे जनता ने भी अलाउद्दीन की आलोचना करना बंद कर दिया। इस प्रकार नितांत निरक्षर अलाउद्दीन ने प्रकृति से मिले सहज विवेक से काम लेते हुए न केवल दिल्ली पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, अपितु मरहूम सुल्तान के परिवार तथा उसके प्रति निष्ठावान अमीरों से भी छुटकारा पा लिया। अलाउद्दीन ने वित्तीय प्रबंधन के किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की थी, किंतु उसका वित्तीय प्रबंधन इतना कुशल था कि उसने सुल्तान बनने के लिए सोने की जो अशर्फियां लौटाई थीं, उनकी भरपाई जलाली अमीरों की संपत्तियों से कर ली। अगली कड़ी में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने नबी बनने का फैसला किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।